तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स और बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, 2.1, 2.2 और 2.3। अब हम लोग पहुंच गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन के लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप पूरी सीरीज को देखें, तब जाके आपको मिसलेनियस सीरीज अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। पूरी वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पूरी वीडियो में बने रहिए और हर एक चीज को इजी वे में समझते रहिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड एज। एक डोमेन दिया, फंक्शन दिया गया है। ये एक्सरसाइज हमारा मिसलेनियस है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व कर रहे हैं। फंक्शन दिया गया है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, मॉड। तो अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो एक नया चीज आपको दिखाई दे रहा है, वो है मॉड। और ये नया चीज उन लोगों के लिए है जो हमारी वीडियो में पहली बार आए, लेकिन जो वीडियो पे लगातार बने हुए हैं उनके लिए ये मॉड जो है नई चीज नहीं है। जो नए लोग आए हैं उनको मैं थोड़ा सा मॉड समझा दूं। अगर कोई नंबर मॉड के अंदर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि अगर वो पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर वो निगेटिव है तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, या फिर पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। मॉड आपका उसको पॉजिटिव कर देगा। अब ये कैसे करता है? क्योंकि मॉड का जो फंक्शन है ना, माइनस एक्स तब देगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और प्लस एक्स तब देगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू माइनस में है, यानी कि 0 से छोटी है, तो ये खुद भी एक माइनस देगा और अंदर वाला माइनस मिला के आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। और अगर आपका वैल्यू 0 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो वो पॉजिटिव देगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। अब यहां पे बात करते हैं, हमें फाइंड करना है डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, हमें ये फाइंड करना। ठीक है, डोमेन तो आपको पता ही है, एक्स की जितनी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वो सारे के सारे डोमेन होंगे। आपको पता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे कौन से रख सकते हैं हम लोग? 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, -1, -2, -3, यानी कि हर तरह के रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं। तो जो डोमेन होगा हमारा वो रियल नंबर होगा। ग्रेट, नाइस, ओके। रेंज की तरफ चलते हैं। अब रेंज क्या होता है? रेंज में जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं एक्स की, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा रेंज होता है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को लेट वाई मानना होगा। अब हम यहां पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो 0 रखेंगे तो -1 रह जाएगा, -1 यानी कि वाई का वैल्यू जाएगा वो 1 आएगा, पॉजिटिव 1। अगर हम लोग x इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर हम 1 लेते हैं तो +1 -1 0, y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर हम लोग -2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 आएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो एक बार -1 रख के देखते हैं। -1 अगर मैं रखता हूं, माइनस माइनस -2 हो जाएगा, -2 यानी कि वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अगर हम लोग जो है यहाँ पे -2 रखेंगे, ठीक है, तो -2 में भी कंडीशन यही होता है कि आपका जो है प्लस आंसर आएगा। आप देख रहे हो कि सबसे छोटा जो y का वैल्यू है वो 1, और उसके बाद सारे वैल्यू जो है पॉजिटिव में जा रहे हैं, यानी कि ग्रेटर जा रहे हैं। तो हमारा जो रेंज होगा वो रेंज होगा कहां तक होगा? ये होगा 0 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट तक नहीं, उससे पहले के वैल्यू तक ही जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया डोमेन और रेंज। आई होप सो रटने की चीज नहीं है, आसान भाषा आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेट f इज इक्वल टू x कॉमा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा x बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है, और बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर से आर का फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज, हमें रेंज फाइंड करना है। हमें एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है f इज इक्वल टू, ठीक है, x कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर है सच दैट x बिलोंग्स टू आर। ये हमारा फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में से हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज सिंपल सी बात है, जो हम x पुट करेंगे उससे जो रिजल्ट आएगा इक्वेशन के थ्रू वो हमारा रेंज होगा। तो हम लोग को पता है कि यहां पर फंक्शन में क्या होता है, ये पोजीशन जो है x का होता है और ये पोजीशन जो है y का होता है। तो आपको पता है रेंज कैसे निकलता है, रेंज तब निकलता है जब आपको y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, जब कोई y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ हो। अब हम यहां से एक एक करके लेट मान के, हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, लेट मानेंगे x इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 और 0 पुट करेंगे तो 0 बाई कुछ भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5, ठीक है। या फिर हम लोग एक इक्वेशन इक्वल टू x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो -1 का 1 स्क्वायर और -1 का 1 स्क्वायर, यानी कि 1, यानी कि y इक्वल टू 1/2। आप देख रहे हो हर कंडीशन में y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, और वैसा फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि परफेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक रूल ये होता है, नियम, कि वो हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी कि 1 से ये जो वैल्यू y की आ रही है ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा आ रहा है। तो रेंज जो होगा हमारा, रेंज जो होगा वो होगा, ठीक है ना, 0 स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा 1 स्मॉल ब्रैकेट। 1 से छोटा है ना, इसे एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 से छोटा आएगा, तो इसलिए हमने स्मॉल ब्रैकेट दिया है। तो हमारा ये रेंज है, रखने की कोई जरूरत नहीं है, आसान भाषा में क्वेश्चन को इजी वे में समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट f कॉमा g सच दैट r गोज टू r। ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय f x फंक्शन इज इक्वल टू x प्लस 1, gx फंक्शन इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड x प्लस g, x माइनस g एंड f बाई g। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान है, ठीक है। हमें दिया गया क्या क्या है वो पहले मैं नोट कर दूं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है f x इज इक्वल टू x प्लस 1, दिया हुआ है g x इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3। ओके, हमें फाइंड करना है f प्लस g, ठीक है। f प्लस जी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, f x प्लस जी एक्स। अब इसकी वैल्यू यहां पे दी गई है तो हम यहां पे इसको पुट कर देते हैं x प्लस 1, और इसकी वैल्यू यहां पे दी गई है x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो x प्लस 2x मिला के 3x और माइनस 3 प्लस 1 मिला के -2, ये आपका एक का आंसर है। दूसरे का आंसर आपको f माइनस जी निकालना है। f माइनस जी को हम लोग लिख सकते हैं एफ जी माइनस जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 माइनस देके 2x माइनस 3, ठीक है। अंकुश धीमा करो, अंकुश टीवी धीमा करो, अंकुश टीवी धीमा करो। यहां पे आपको क्या करना है, आपको बस क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और यहां से हो जाएगा आपका, ठीक है, -x प्लस 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स, तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब आपको निकालना है f बाई जी।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स। अब एफ एक्स बाई जी एक्स यानी कि आपको क्या फंक्शन है एक्स प्लस 1 बाई 2x प्लस 3। अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे ये p बाई क्यू है, और जब ये फंक्शन अगर रियल है तो ये q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -3/2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है -3/2 कभी भी नहीं होना चाहिए, वरना ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाती है पूरा फंक्शन गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। लो आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो था 7 क्वेश्चन नंबर में वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है आसान भाषा में। आप वीडियो को रोक के अच्छे से समझ के देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ, कुछ फंक्शन दिया गया है जिसकी जो रिलेशन दिया गया है जो रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं। बी द फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स का फंक्शन है ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, डिटरमाइन ए और बी। हमें ए और बी फाइंड करना है। हमें एक फंक्शन दिया गया, रिलेशन दिया गया है जो रोस्टर फॉर्म में है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, वो है आपका वो है आपका 1 1 2 3 0 -1 -3 -1 -3। ये आपका एक रिलेशन दिया गया है, और फंक्शन एक दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और आपको फाइंड करना है ए और बी बराबर 1, आपको बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमको साफ साफ पता है कि इसमें ये वाला पोर्शन x होता है और ये वाला पोर्शन y होता है। ये आपका x है, यह आपका y। इसको हम लोग यहां पे पुट करके देखते हैं। लेट मान लेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू ए एक्स, क्योंकि हमें ए बी का फंक्शन तो रेंज से ही निकलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये y है, तो y का वैल्यू 1 ले लेते हैं और x का वैल्यू ले लेते हैं भी 1, तो प्लस b। तो ये आपका 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक रिलेशन एक आपका इक्वेशन बन गया। सेम दूसरे के साथ भी करते हैं, इधर भी वही करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस बी। अब y की जगह पे ले रहे हैं 2 नहीं 3 और x की जगह पे ले रहे हैं 2। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा सा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा माइनस ए इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, ए इज इक्वल टू आया 2। जब ए इक्वल टू आया इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू -, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आया, a निकल के आया 2 और b इक्वल टू निकल के आया -1। तो आपका वैल्यू निकल गया आपका ए और बी का, जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर है। लो, तो आज 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताना, तो जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ इजी वे में। तब तक के लिए धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आगे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।